डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 8.4 जो हमारा टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। राइट। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है वो हम पहले यहाँ पे समझेंगे, जो 9th स्टैंडर्ड में हमने देखा था। रिकॉल दैट टू एंगल आर सेड टू बी द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इफ देयर सम इक्वल 90। मतलब यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है। राइट। ये 90 का एंगल तो है ही, बट उसके अलावा दो जो एंगल हमारे पास है वो हमारे लिए क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। सपोज मैं अब एग्जांपल एक आपको देता हूं, ये थीटा है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब दोनों का सम 90 होता है। राइट। अभी इसको मैं थीटा बोलता हूँ, थीटा मतलब कोई एंगल है, मुझे पता नहीं है। तो ये जो एंगल है सी, वो क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल लेते हैं। आपको पता है टोटल के आपके और मेरे पास 10 रुपीज है। राइट। आपके और मेरे पास 10 रुपीज है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि मेरे पास 8 रुपीज है। तो आपके पास कितने हो गए? 2 रुपीज। तो आपने माइंड में क्या किया? 10 - 8। सपोज मैं ये बताता आपको कि मेरे पास 8 की जगह x रुपीज है, तो अभी आपको करना है 10 - x। पता चला? तो वैसे ही बेटा यहाँ पे सम दोनों का 90 होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो एक थीटा है तो दूसरा है 90 माइनस थीटा। राइट। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, डू यू सी डू यू सी एनी पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? राइट। और कोई पेयर आपको दिख रही है इसके अलावा? नहीं दिख रही है। तो कितनी पेयर आपको मिलती है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए? एक ही पेयर मिलती है। राइट। चलो, तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलास है आपको याद रखना है यहाँ पे, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप ध्यान देके सीख लेना। यहाँ पे जो है एक टेक्निक मैं आपको दिखाता हूँ, जो पहले भी मैंने आपको बताया था। आपको एक पेयर याद रखनी है, जैसे कि साइन होता है कॉस, टेन होता है कॉट, और सेक होता है कॉसेक। ओके, इतना याद रखना है। साइन होता है कॉस, टेन होता है कॉट, और सेक होता है कॉसेक। ओके, डन। तो पहला जो फॉर्मूला है याद रखना है, साइन 90 माइनस थीटा। मतलब मैं आपको ये समझा रहा हूं कि साइन 90 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और थीटा इसके पीछे लग जाता है, तो बन जाता है कॉस थीटा। राइट। सेकंड है 10 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे बन जाता है ये कॉट थीटा। और यहाँ पे तीसरा है सेक 90 माइनस थीटा, तो बन जाता है कॉसेक थीटा। राइट। उसके सामने मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फोर्थ नंबर, देखो कॉस 90 माइनस थीटा लिख रहा हूँ, तो क्या बन जाता है? साइन थीटा। ओके। पांचवा नंबर है कॉट 90 माइनस थीटा, यहाँ पे बन जाता है टेन थीटा। और सिक्स नंबर है कॉसेक 90 माइनस थीटा, यहाँ पे बन जाता है सेक थीटा। मतलब बेसिकली बेटा यही बताना चाहता हूँ, आपको तीन ही याद रखना है, या तो फिर इतना टेबल याद रख लो आप लोग, तो पूरा का पूरा आपको पता चल जाएगा। राइट। अभी एक और चीज है यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। किसी को माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर ये क्या है? राइट। ये क्या है सर?
कि साइन का कॉस हो जाता है, राइट। तो आपकी जो बुक के अंदर 8.4 दिया गया है उसमें आप देखो, यहाँ पे प्रूव दैट बताया गया है कैसे वो होता है, राइट। तो बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे है ए बी और सी, यहाँ पे 90 एंगल बना हुआ है। अभी जिसको ये फॉर्मूला समझ में आ गया है उसको वीडियो आगे करके देखना है तो देख सकते हैं, राइट। मैं खाली बेसिकली यही बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो फॉर्मूला है कैसे बनता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा क्यों बनता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, राइट। तो सबसे पहले तो हम सब फॉर्मूला लिखेंगे जो आगे के सेक्शन में हम पढ़े थे। जैसे कि है सबसे पहला टेन, टेन है, राइट, मतलब यहाँ पे है थीटा। तो क्या लिखते थे हम, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, राइट ना। इसको बोलते हैं ऑपोजिट, इसको बोलते हैं एडजेसेंट और इसको बोलते हैं हाइपो। ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सिंपल सी मैं यहाँ पे लिख रहा हूं BC अपॉन AB। ओके, ये फर्स्ट हो गया। चलो यहाँ पे लिख रहा हूं, सबसे पहला मुझे पता है साइन A का, तो क्या लिखना है हमको, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब BC अपॉन AC। और कॉस A का AC अपॉन, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, AB अपॉन AC, राइट। मैंने सिखाया था ना वो आपको, ऊपर वाला साइन नीचे वाला कॉस। अभी इसको मैं उल्टा कर देता हूँ, कॉट है AB अपॉन BC, कॉसेक है AC अपॉन BC, और सेक है AC अपॉन AB, राइट। जिसको ये समझना है वो ही ये चालू रखे, बाकी फॉरवर्ड आप आगे कर सकते हो। ओके, चलो अभी सिंपल सी एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एंगल को आपने यहां से देखा है, कहां से देखा है, थीटा से देखा है। अभी आप यहां से देखो, पता चल रहा है, आपने यहां से देखा, ए से देखा है। अभी सी से देखो तो क्या आएगा, 90 माइनस थीटा। सपोज थीटा की जगह मैंने ए लिखा है ना, तो बेटा मैं थीटा की जगह लिख रहा हूं ए, मतलब 90 माइनस ए। ओके, चलो। तो अब हम पहले यहां से जो देख रहे थे वो नीचे से देख रहे थे सब कुछ, राइट। तो ऑपोजिट ये था, एडजेसेंट ये था, हाइपो ये था, राइट। अभी हम देख रहे हैं यहां से, तो क्या होता है देखो आप, सबसे पहले मैं देखता हूं टेन, टेन, हम यहाँ पे ए लिखते थे, राइट। तो यहाँ पे कौन सा एंगल है ये, 90 माइनस ए, तो हम लिखेंगे 90 माइनस ए। ओके, तो 90 माइनस ए से क्या आएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, ये हमारा एडजेसेंट हो जाएगा। तो क्या आएगा, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। चलो बेटा आप मुझे बताओ यहां से कि ये जो फॉर्मूला हमने लिखे ये वाले सब, राइट, इसमें से ए बी अपॉन बी सी क्या है। तो आप देख सकते हो ए बी अपॉन बी सी कॉट ए है, राइट। इसके लिए बेटा ये देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला मैंने बनाया है ना, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, मतलब टेन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए। पता चल रहा है आपको, कोई भी आप ले लो, सपोज यहाँ पे मैं लेता हूं साइन 90 माइनस
ए, राइट। तो यहां से हम देखते हैं तो क्या आता है, ओपो अपॉन हाइपो, राइट, मतलब ए बी अपॉन ए सी। चलो अभी इसमें आप ढूंढो ए बी अपॉन ए सी कहाँ पे है, ए बी अपॉन ए सी ठीक ऐसा ही होना चाहिए, ये रहा, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया, कॉस है। समझ आ रहा है। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, साइन का फॉर्मूला लिखा है। ओके, अभी नेक्स्ट है, कौन सा लेते हैं हम, सेक का ले लेते हैं, कॉस का ले लेते हैं, कॉस 90 माइनस ए। चलो कॉस का क्या आएगा, बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। चलो ढूंढो बी सी अपॉन ए सी कहाँ पे है, ये रहा, राइट। मतलब क्या आता है, साइन है, पता चला, ये रहा फोर्थ नंबर का। ओके, अभी और 3 बाकी है ना। अभी 10 को मैं उल्टा देता हूं तो क्या हो जाता है, कॉट 90 माइनस ए, तो ये भी उलट जाएगा, तो बी सी अपॉन ए बी। ढूंढो बी सी अपॉन ए बी कहाँ पे है, ये रहा, तो क्या आया 10। ओके, साइन का हो जाएगा यहाँ पे कॉसेक 90 माइनस ए। चलो कॉसेक का उल्टा कर देते हैं यहाँ पे, तो ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी हो गया, इसको ढूंढो ए सी अपॉन ए बी, ये रहा, तो कॉसेक का क्या हो गया, सेक है, राइट, ये रहा 6 नंबर वाला, डन। और कॉस का है यहाँ पे, हम बना देंगे कॉस का यहाँ पे उल्टा होता है सेक 90 माइनस ए, और होता है ए सी अपॉन बी सी। बेटा मैं इसका उल्टा बना रहा हूँ, राइट। चलो ढूंढो ए सी अपॉन बी सी कहाँ पे है, ये रहा, हो गया। तो लास्ट वाला था वो भी हमारा फॉर्मूला बन गया कॉसेक है, राइट। कोई स्कूल में या कहीं पे भी ये जो मेथड है वो सिखाते नहीं है, राइट। डायरेक्ट ही आपको बता देते कि भाई ये आपको याद रखना है, साइन से कॉस होता है, टेन से कोट होता है, सेक से कॉसेक हो जाता है। मगर मैंने यहाँ पे आपको पूरा प्रूव करके बताया है क्यों हमको 10 90 माइनस ए को हम कॉट ए कहते हैं, राइट। ओके, क्योंकि बेटा यहाँ पे दोनों का रेशियो सेम होता है, जब ये कॉट बनता है तो ये आंसर और इसका आंसर दोनों का सेम होता है, इसलिए। ओके, तो इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, राइट। एक दो बार अच्छे से देखना वीडियो तो फिर से आपको पता चल जाएगा, राइट। अभी ये जो है उससे हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे, 9 नंबर है, इवेल्युएट, मतलब इसको इवेल्युएट करो। अभी बुक की जो मेथड है ना थोड़ी डिफरेंट है, राइट। मेरी जो मेथड है यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट मैंने बताई है। मैं क्या करता हूँ पता है, ये जो 65 है ना, एक कोई टारगेट में करता हूँ, बुक में ये सबको टारगेट करते हैं, मैं खाली अंदर के एंगल को ही टारगेट करता हूँ। कैसे, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे करता हूँ 10 को भी वैसे 65 को टारगेट करता हूँ। मैं ऐसा सोचता हूँ कि 65 कैसे आता है, तो मैं वो सोचता हूँ 90 माइनस 25, राइट। अभी और 25 तो नीचे है ही, मतलब मैंने जो राउंड किया उसको ही मैंने चेंज किया है, एक ही माइंड में रखो। ओके, इसको ही चेंज करो खाली। अभी फॉर्मूला अप्लाई करो, अप्लाई द फॉर्मूला। जो आपका फॉर्मूला है देखो, क्या है हमारे पास 10 है, तो 10 का क्या बन जाता है, कॉट, राइट। तो 10 90 है तो क्या बन जाएगा, कॉट
25 क्या बन जाएगा, ये तो है ही, दोनों कट हो गए, तो आंसर हमारा क्या गया 1, है ना, सिंपल सा बेटा। तो आप एक अपने आप सेल्फ में करना, 10 35 अपॉन कॉट 55। दूसरा है सेक 30 अपॉन कॉसेक 70। ये दोनों को आप सेल्फ में करना, राइट। वैसे तो पता चल जाएगा आपको कि आंसर दोनों का 1 ही आने वाला है, मगर ये जो 2 स्टेप है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। ये जो 10 नंबर का एग्जांपल है ना, वो आपका कैंसल है, राइट। मगर यहाँ पे मैं आपको नॉलेज के लिए करवा रहा हूँ, और क्योंकि 8.3 के अंदर इसके 2 एग्जांपल है, वो आपको सॉल्व करने हैं, राइट। कहीं पे भी आगे ये साइन कोस आपको बहुत काम आने वाला है, राइट, तो सीख लो। चलो क्या लिखा है, इफ साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री, वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल, राइट, 3 एक्यूट एंगल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ओके, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। एकदम इजी से सिंपल स्टेप में मैं आपको ये करवा देता हूँ, राइट। चलो कॉस, आप मुझे ये बताओ, सिंपल सी बात देखो, साइन साइन थीटा कब आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अंदर? तो आप बताओगे सर साइन थीटा आता है कॉस 90 माइनस थीटा से, सही बात है ना, राइट। साइन थीटा कब आता है कॉस 90 माइनस थीटा से। यहाँ पे मैं खाली इसको ही बदल रहा हूँ, 3a थीटा की जगह 3a। कब आता है साइन 3a? तो आप बोलोगे सर कॉस 90 माइनस 3a। देखो थीटा की जगह थीटा है, और थीटा की जगह हमने खाली क्या रिप्लेस किया है 3a। ओके, तो मैं यहाँ पे साइन 3a की जगह क्या लिख पाऊंगा, कॉस 90 माइनस 3a। तो यहाँ पे लिखता हूँ a माइनस 26। डन। ये कॉस कॉस दोनों चले गए, राइट। तो 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस क्या आता है 26। ओके, चलो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे 3a को यहाँ पे ला दो, 26 को सामने ले जाओ। ओके, तो 90 प्लस 26 इज इक्वल टू a प्लस 3a। तो क्या बन जाता है यहाँ पे 116 इज इक्वल टू 4 है। तो a इज इक्वल टू 116 डिवाइड बाय 4। यहाँ पे क्या होगा 4 टू जा 8, और यहाँ पे होगा 9, राइट, 9 4 जा 36। तो a इज इक्वल टू 29। यहाँ पे लिखना है वेर a इज इक्वल टू 29। ओके, बहुत सिंपल है, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम 11 नंबर। ये आपके 2021 के सिलेबस के अंदर है, तो ध्यान से देखना है। एकदम सिंपल बना दिया है आपका, राइट। एक्सप्रेस द कोट 85 प्लस कोस 75 इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल 0 टू 45। ये दोनों को 0 टू 45 में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे, cos 75 डिग्री। ओके, बहुत सिंपल सा है, राइट। कॉट को आपको करना है, तो क्या करना पड़ेगा, कर दो ऐसे ही, अंदर को ही चेंज करो आप लोग। कॉट 90 माइनस 5, राइट, और कॉस 90 माइनस कितने में 90 होगा 15।
ओके, अभी कॉट को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10 5, और कॉस को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा साइन। तो देखो 0 to 45 के अंदर जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थे वो यहाँ पे कन्वर्ट हो गए हैं। ओके, बहुत सिंपल है। चलो नेक्स्ट यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.3। वो आपके लिए बहुत मतलब बहुत इजी है। ओके, ध्यान रखना वीडियो में। पहला जो है इवेल्युएट करना है आपको साइन 18 अपॉन कॉस 72। ओके, साइन 18 कॉस 72 क्या करेंगे बताओ। मैंने क्या बताया था, एक को ही टारगेट करो, यहाँ मैं 18 को कर रहा हूं। साइन 90 माइनस 72। ओके, अंदर का 18 होना चाहिए, राइट, वैसे आपको लिखना है cos 72। तो क्या आएगा, साइन को 90 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा cos 72 डिग्री। यहाँ पे भी आ गया cos 72 डिग्री। दोनों कैंसिल होके क्या हो गए 1। ओके, चलो यहाँ पे है 1026 अपॉन 64। सेम टू सेम ही करना है, एक को ही टारगेट करो आप। तो 10 90 माइनस 64, चलो कोट 64। यहाँ पे 10 90 से कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा कॉट 64 अपॉन कॉट 64, दोनों कट हो गया तो 1। ओके, चलो बेटा थर्ड नंबर है हमारा cos 48 माइनस साइन 42। क्या आता है देखते हैं। अभी इसमें क्या करेंगे, जो cos है ना cos, इसके अंदर जो है इसको बदल बदल देंगे। cos 90 माइनस 42 माइनस साइन 42। चलो cos 90 के साथ मल्टीप्लाई हो गए तो क्या हो जाएंगे साइन 42 माइनस साइन 42, दोनों कट, मतलब आंसर हमारा 0। ओके, फोर्थ नंबर है cosec 31 माइनस sec 59। क्या करेंगे बेटा इसमें, एक कोई टारगेट करना है ना हमको, तो cosec 90 माइनस 59 माइनस sec 59 क्या आएगा sec 59, यहाँ पे sec 59, दोनों कट हो गए, आंसर हमारा 0। राइट, तो यहाँ पे 8.3 का फर्स्ट एग्जाम्पल हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। ओके, चलो नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड नंबर है। सेकंड आपका यहाँ पे कैंसल है, बहुत इजी है, राइट, कर सकते हो अपने आप प्रूव दैट। सेकंड जो है ध्यान रखो, यहाँ पे वो जो मैंने 10 नंबर का करवाया ना कैंसल है, मगर मैंने करवाया आपको। ओके, चलो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं 10 2a cot a माइनस 18। राइट, तो पहले भी मैंने आपको बताया यहाँ पे टेन थीटा हो तो मुझे क्या लिखना चाहिए cot 90 माइनस थीटा। राइट, तो सपोज यहाँ पे 10 2a है तो मुझे क्या लिखना चाहिए cot 90 माइनस 2a। ओके, चलो 10 की जगह मैं लिख रहा हूँ cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18। दोनों साइड कॉट कॉट कैंसल, 2a इज इक्वल टू a माइनस 18।
ओके, ये 18 डिग्री है। ओके, चलो 2a सामने आ जाएगा यहाँ पे और 18 यहाँ चला जाएगा। 19 प्लस 18 इज इक्वल टू a प्लस 2a। तो 108 इज इक्वल टू 3। तो 3a इज इक्वल टू 108, 108 अपॉन 3। तो क्या होगा यहाँ पे? 3 3 जा 9, 1 8, 3 6 जा 18। मतलब a इज इक्वल टू 36 डिग्री। ओके, एक बार देख लो ध्यान से। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वो भी बेटा बहुत सिंपल है। अभी एक चीज इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक शॉर्टकट टेक्निक है। सपोज आप भूल गए हो, देखो बेटा इसके मार्क की गारंटी नहीं है राइट, मगर सपोज कभी आप भूल गए तो क्या करना है आपको? ऐसे लिख देना है tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18। 18 डिग्री है राइट, ध्यान रखना। 8 साथ में 0 लिख देता हूँ। ओके, देखो कुछ भी नहीं लिखना है यहाँ पे, खाली 2a लिखना है, a माइनस 18 डिग्री लिखना है और सिर्फ हर बार ऐसे एग्जाम्पल में आगे कर देना है 90 माइनस। फिर तो बाकी के स्टेप आपको पता ही है। ओके, सिंपल सी टेक्निक। चलो यहाँ पे भी सेम टू सेम वैसा ही है। sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20। जो डायरेक्ट वाली मेथड करनी है आपको, मैंने अभी बताया ना, मार्क नहीं मिलते हो, मिले ना मिले मेरे गारंटी नहीं है, मगर चांस जरूर ले सकते हैं। ओके, देखो इतना लिख देना है राइट। बाद में 4a इज इक्वल टू a माइनस 20, आगे क्या लिख दो? 90 माइनस। ओके, चलो ये सब जाने दो। अभी कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे क्या करना है? सेक है राइट, तो कॉसेक 90 माइनस 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20। दोनों साइड कॉसेक कॉसेक है, दोनों जगह पे इक्वल स्टेप है अभी राइट। चलो 4a सामने और 20 यहाँ पे। 90 प्लस 20 इज इक्वल टू a प्लस 4 है। यहाँ पे 110 इज इक्वल टू 5 है। a इज इक्वल टू 110 डिवाइड बाय 5 क्या आता है? 22। a इज इक्वल टू 22 डिग्री। ओके, देख सकते हो आप लोग। ओके, चलो नेक्स्ट अभी देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल 0 to 45 डिग्री। साइन 67 प्लस cos 75 डिग्री। यहाँ पे बेटा क्या करना है? अंदर कोई चेंज करना है। साइन 90 माइनस क्या होता है? 3 लिखते हैं तो 70, 80 90 मतलब 23 प्लस cos 90 माइनस क्या होता है? 5 मतलब 80 और 10 90 15 डिग्री राइट। चलो साइन को मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाता है? cos 23 प्लस यहाँ पे बनता है साइन 50 डिग्री। ओके, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो बेटा यहाँ पे एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है राइट। अभी नेक्स्ट हम देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो राइट।
इसकी आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्रिक की, एक ट्रायंगल की हमको रिक्वायरमेंट रहेगी। आप अपनी बुक में 8.5 देख सकते हो। यहाँ पे आपका ये टॉपिक कैंसल है बेटा, मगर क्या है कि आपके जो एमसीक्यू के जो सम बताया है 8.4 के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, तो एमसीक्यू में बेटा आपको ये काम आएगा। देखो आइडेंटिटी नहीं आएगी आपको तो 1 2 3 4 नंबर के सम में आपको दिक्कत हो सकती है। बोर्ड ने कैंसिल किया है मगर मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ और मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आपको कि ये जो आइडेंटिटी है वो कैसे बनती है, राइट। चलो, तो उसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, जो सम जो है उसको प्रूव करने के लिए काम आती है। यहाँ पे है बेटा ए, बी और सी। ओके, चलो एक चीज है, वो मुझे आप लिखा दो पक्के से, कहाँ से हमको देखना है पहले से। तो हम है ना यहाँ से देखेंगे, राइट। व्यूइंग पॉइंट यहाँ से रखते, तो ये क्या हो गया ऑपोजिट, ये क्या हो गया एडजेसेंट, और ये क्या हो गया हाइपो। तो सबसे पहले मुझे लिखाओ टेन ए इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब BC अपॉन AB। फॉर्मूला भी रिवाइज हो जाएगा यहाँ पे। अभी साइन को कैसे बनाना है पता है ना, ऊपर का ले लो BC और नीचे लगा दो AC। यहाँ पे कॉस है कैसे बनाना है पता है ना, यहाँ का AB ले लो और यहाँ पे बनाना है नीचे AC, मतलब हाइपो। टेन का उल्टा है यहाँ पे कॉट A, मतलब AB अपॉन BC। साइन का है कॉसेक है AC अपॉन BC। कॉस का है यहाँ पे सेक AC अपॉन AB। ओके, चलो ये जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है ये तीन है बेटा। फर्स्ट नंबर जो है वो ऐसी है, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा लिख रहा हूं मतलब कोई भी एंगल लो, कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों का सम 1 होता है। सेकंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड नंबर की है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, राइट ना। तो बेटा ये आइडेंटिटी बनती कैसे है, ये क्यों ऐसा होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 ही होता है। माइंड में क्वेश्चन तो आना चाहिए ना, राइट। तो वो क्वेश्चन का आंसर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो बेटा यहाँ पे आप पाइथागोरस जो थियरम है, अदर टू साइड का स्क्वायर का जो सम करके हाइपो का स्क्वायर मिलता है, राइट। तो वो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। पाइथा का थियरम लिखा। और बेटा हमको क्या लाना है, टारगेट नंबर 1 के अंदर, राइट, ये लाना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे 1 लाना है, राइट। तो 1 के लिए सबको ऐसे से डिवाइड कर दो। क्या करना है, AC स्क्वायर से डिवाइड कर दो। चलो आप बोलोगे सर हो गया डिवाइड, राइट। तो यहाँ पे बचता है 1, यहाँ पे बचता है AB अपॉन AC का होल स्क्वायर, BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। क्यों, दोनों साइड स्क्वायर है, राइट। चलो बेटा ये मुझे बताओ, AB अपॉन AC लिया तो इसमें से ही है ना, हमने पाई था, राइट। AB अपॉन AC कहाँ पे है,
तो यहाँ पे देखो ए बी अपॉन ए सी ये रहा, तो क्या मिला यहाँ पे आपको, कॉस ए का स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी कहाँ पे, बी सी अपॉन ए सी ये रहा, साइन ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तो है ही। तो मतलब बन गया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। मतलब इसे भी लिख सकते हैं, ये हो गई हमारी पहली आइडेंटिटी प्रूव। ओके, तो अभी नेक्स्ट सेकंड नंबर की आइडेंटिटी हम प्रूव करते हैं, राइट। तो यहाँ पे लिखना है बेटा ए बी और सी, ये हमारा ऑपोजिट साइड है, ये एडजेसेंट है और ये है, वैसे ही लिख रहा हूं जैसे आगे लिखा था पाइथागोरस, राइट। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। देखो आगे में हमने क्या किया, ए सी से डिवाइड किया, राइट। अभी जिससे कर दिया है इससे नहीं करना है, अलग से करो। तीन साइड है ए बी, बी सी और ए सी, ए सी से कर दिया, अभी दो बाकी रहे तो ए बी से कर लेते हैं, राइट। ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर दोनों कट, तो यहाँ पे आ गया 1 बी सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी, राइट। चलो अभी देखो बी सी अपॉन ए बी कहाँ पे है, बी सी अपॉन ए बी ये रहा 10 है, तो यहाँ पे लिख दो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ओके, चलो अभी दूसरा है ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी ये रहा, राइट। तो क्या है सेक स्क्वायर ए। तो ये बेटा हो गई सेकंड आइडेंटिटी समझ। ओके, तो भी थोड़ा दिमाग आपको भी लगाना है, कि ऐसा नहीं है कि ऐसे ही लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे देखो ये सेक स्क्वायर को यहाँ पे भी ला सकते हो, या तो फिर 10 स्क्वायर को यहाँ पे भी ले जा सकते हो, तो 1 यहाँ पे रहेगा, आया समझ में। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ओके, चलो अभी नेक्स्ट थर्ड नंबर की आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, उसको हम प्रूव करते हैं। यहाँ पे है बेटा ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ से देखते हैं। ये हमारे लिए है ऑपोजिट, एडजेसेंट, हाइपो। तो क्या होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अभी देखो हमने 3 लिए थे ना, अभी ए बी से भी डिवाइड कर दिया, बी सी बाकी रहा ना, तो बी सी से डिवाइड करो। ये कट, तो ए बी अपॉन बी सी का स्क्वायर प्लस 1 ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। चलो ए बी अपॉन बी सी को हम फाइंड करते हैं, कहाँ पे है, ये रहा। तो कौन सा है, कॉट है। और ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी ये रहा, कॉसेक है। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं कोट ए का होल स्क्वायर प्लस 1 कोसेक ए का होल स्क्वायर। तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। तो ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। तो ये हो गई हमारी
सेकंड आइडेंटिटी, राइट। इसको यहाँ पे भी लाना हो तो ला सकते हो, मतलब कोई कोई सम में आपको दिया होगा यहाँ पे, तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, राइट। दूसरी बात बेटा, 1 से 4 बन सकते हैं। देखो दूसरा भी अभी बनाता हूँ। ये कॉसेक स्क्वायर है, स्क्वायर को सामने ले जाओ तो कॉसेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा 1 + कॉट स्क्वायर है। ओके, मतलब एक में से 1 2 3 जो बनाना चाहते हो वो बन सकता है। तो ये हो गई बेटा कैसे बनती है आइडेंटिटी, वो मैंने आपको बता दी है, राइट। चैप्टर के स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला यूज होते हैं वो ये है, राइट। तो इससे ये सब आइडेंटिटी बन जाती है हमारी। तो अभी हम साथ साथ में यहाँ पे प्रूव करते हैं। एक्सरसाइज 8.4 क्या लिखा है बेटा, देखो। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए, राइट। चलो, तो ये जो है साइन है, सेक है, टेन है, उनको ये तीनों को आपको लिखना है कॉट के अंदर। कैसे लिखोगे? चलो, फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन, इसलिए मैंने आइडेंटिटी सिखाई आपको। सोचो, आपको तो कैंसिल कर दी है, अभी नहीं सिखाई होती तो नहीं आती हो, राइट। तो साइन ए को कैसे बनाना है कॉट में, थोड़ा दिमाग लगाओ आपके अंदर। साइन का क्या बन सकता है, देखो आगे देखो, फॉर्मूला है। आप बोलोगे सर साइन का तो कुछ नहीं बनेगा। बनेगा, देखो। साइन का यहाँ पे देखो क्या बनता है, साइन का उल्टा कॉसेक के बनता है ना, तो बनाओ। चलो, तो 1/, हमको तो कॉट लाना है, राइट। चलो, अभी क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, ये मैंने आपको बताया कॉसेक का ए का क्या होता है, √1 + कॉट स्क्वायर है। तो यहाँ पे तो लिख सकते हैं 1/√1 + कॉट स्क्वायर है। तो बोलो, ये साइन था तो साइन में से हम उसको कॉट में लेके आए कि ना लाए, राइट। चलो, नेक्स्ट है सेकंड, सेक है। सेक ए का क्या करेंगे, सेम टू सेम उसका भी वैसा ही है। देखो यहाँ पे जो सेक है उसका हम बनाते हैं, स्क्वायर को सामने ले जाओ तो सेक ए इज इक्वल टू √1 + tan स्क्वायर है। ओके, तो लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट √1 + tan स्क्वायर। ओके, थर्ड नंबर है 10, वो तो खुद ही कॉट बन जाएगा, 1/कॉट है। तो यहाँ पे पहला सम हमारा कंप्लीट होता है। ओके, चलो बेटा सेकंड के अंदर देखते हैं, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए इन द टर्म ऑफ सेक ए। तो बहुत दिमाग लगाने वाली बात हो गई। ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है, राइट, उसको क्या करना है आपको, सबको सेक ए के अंदर बदलना है। मतलब समझ लो, आपके पास है साइन ए, कॉस ए, कॉसेक ए, टेन ए और कॉट है। 1 2 3 4 5, ये पांचों पांच को आपको किस में बदलना है, सेक में। तो चलो स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पे साइन से। साइन ए, तो सोचो साइन का ऐसा आप क्या करोगे कि वो सेक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। चलो दिमाग लगाते हैं, हमारे पास कितने सारे फॉर्मूला है।
ओके, फॉर्मूला फॉर्मूला। हम्म, साइन का कॉस बन जाता है, राइट। देखो यहाँ पे, हम्म, देखो बेटा, ये जो है ना फॉर्मूला, इसको भी थोड़ा अलग बनाते हैं। साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर को सामने ले जाओ, 1 - कॉस स्क्वायर है, स्क्वायर को सामने ले जाओ मतलब रूट हो जाएगा। हो गया साइन की जगह, चलो लिख दो। साइन की जगह क्या लिखोगे? √1 - कॉस स्क्वायर। अभी सेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कॉस को अपॉन में ला दो तो सेक बन जाएगा। 1 - 1 अपॉन सेक स्क्वायर है। एलसीएम ले लो, इसको ऊपर ले जाओ। सेक स्क्वायर है -1 अपॉन सेक स्क्वायर है, अंडर रूट में ही है, स्क्वायर है तो बाहर निकल जाएगा। क्या आ जाएगा? अंडर रूट, ये हो गई ना बात कि साइन को हमने किस में कन्वर्ट किया बेटा? सेक में। ओके, अभी दूसरा है कॉस है, वो तो सिंपल है, डायरेक्ट 1/सेक है। चलो थर्ड नंबर है, टेन ए लेते हैं। टेन को कैसे करोगे? वो तो बना हुआ ही है, देख लो। टेन तो ये रहा, टेन तो बना हुआ ही है, उसको यहाँ पे ले जाओ, देखो दूसरी ब्रांच अभी निकलेगी उसकी। ये 1 को अभी इधर ले जाओ तो क्या बनेगा? टेन स्क्वायर इज इक्वल टू -1, स्क्वायर को सामने ले जाओ तो टेन है इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर है -1, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर है -1। ओके, चलो फोर्थ नंबर यहाँ पे कॉट है, मतलब 1/10 है, उसका उल्टा है तो डायरेक्ट लिख दो 1/, ये -1। हो गई ना बात। चलो 5 नंबर में लेते हैं कॉसेक को। सिंपल सी बात है, 1/साइन, तो क्या लिख दोगे आप? 1/अंडर रूट सेक स्क्वायर है -1/, सेक है, सेक है कहाँ पे चल जाएगा? ऊपर, मतलब सेक है अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर है -1, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, अभी बेटा आप देखो, कोई भी चीज देखो हमने किस में कन्वर्ट की उसको? सेक के अंदर, जिसमें बोला है उसमें हमने कन्वर्ट कर दिए। देखो मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करके भी दिखाता हूँ। साइन है, उसका पूरा हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? सेक में। टेन है, पूरा कन्वर्ट है सेक में। कॉट है, पूरा कन्वर्ट है सेक में। कॉसेक है, पूरा कन्वर्ट है सेक में। कैसे करना है, कैसे दिमाग लगाना है, वो भी मैंने आपको बताया, राइट। फिर से थोड़ा रिवाइज करके एक बार रिपीट कर लेना। ओके, चलो यहाँ पे बेटा है नेक्स्ट हमारा इवेल्युएट, थर्ड नंबर है बेटा। यहाँ पे देखो, तो शॉर्ट में यहाँ पे मैं दूसरी कोई स्पेस यूज नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट ही आपको बता देता हूँ। देखो ये 27 को मैं क्या करूँगा यहाँ पे? 90 - 63, एक स्टेप यहाँ पे लिख दिया। ओके, एक काम करते हैं, पीछे लिखता हूँ, राइट, यहाँ पे लिखते जाओ। थर्ड है फाइंड द वैल्यू। चलो
साइन स्क्वायर 63 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस, चलो बेटा किसी एक को ही टारगेट करो। यहाँ पे दोनों को मैंने टारगेट कर दिया। साइन स्क्वायर 63 प्लस क्या करूंगा यहाँ पे मैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 63, यहाँ पे कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17। ओके, तो क्या करेंगे 63 साइन 90 से क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63। ओके, यहाँ पे है कॉस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 90 से क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 से साइन स्क्वायर 17। चलो बेटा दूसरी बात है, दोनों एंगल सेम हो और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो तो आइडेंटिटी देख लो आप, क्या आई, ये दोनों एंगल भी क्या है इक्वल, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/1 इज इक्वल टू 1, राइट। चलो सेकंड जो सम है ये रहा, वो भी मैं करवाता हूँ आपको। साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। इसी एक को ही टारगेट करो, यहाँ पे मैं टारगेट कर रहा हूँ इसको और यहाँ पे टारगेट कर रहा हूँ भी इसको। क्या होगा साइन 25 इंटू कॉस 90 माइनस 25 प्लस कॉस 25 साइन 90 माइनस 25। जिसको राउंड किया इसको ही बदलना है, यहाँ पे आएगा 25, कॉस को 90 से मतलब साइन 25, कॉस 25 और साइन 90 से मतलब कॉस 25। दोनों का सम साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25। आइडेंटिटी का यूज करके साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है बेटा 1, तो आंसर क्या मिल गया हमारा 1। ओके, मतलब 8.4 का फर्स्ट सेकंड और थर्ड भी हमने कंप्लीट कर दिया है, राइट। चलो अभी यहाँ पे है बेटा जस्टिफाई योर चॉइस आंसर। तो क्या करेंगे बोलो, 9 sec² माइनस 9 tan² ए, दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। ओके, चलो क्या करेंगे बताओ। लिख रहा हूं यहाँ पे फर्स्ट, इरेज भी कर दूंगा, राइट। आप लिख लेना 9 sec² ए माइनस 9 tan² ए। आंसर लाना है तो देखो tan² का तो फॉर्मूला है ही हमारे पास, आप देख सकते हो, राइट। क्या है बताओ, देखो दिखते हैं हम लोग। किसका देखना है हमको, tan² का। ये रहा देखो, लिखा है ना sec² ए -1, लगा दो यहाँ पे वैल्यू 9 sec² ए -1, तो 9 sec² ए -9 sec² ए -9, मतलब ये दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो आंसर हमारा कितना हो गया 9। ओके, चलो
नेक्स्ट जो बेटा आंसर है वो यहाँ पे करना है आपको थोड़ा मतलब आंसर करने में मतलब कैलकुलेशन करने में थोड़ा माइनर एग्जांपल जैसा लंबा हो सकता है, मगर हम यहाँ पे करेंगे। ओके, तो थोड़ी सी मुझे यहाँ पे एक जगह की भी रिक्वायरमेंट है। एक मिनट। चलो बेटा, अभी हम यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा है, थोड़ा सम टाइप है। 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। ओके, चलो सबसे पहले क्या करो बेटा, ये जो tan sec जो है ना उसको एक में ही सब बना दो, तो क्या बनेगा, साइन कॉस में सब बन जाएंगे। तो देखो 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा 1 अपॉन cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा। चलो बेटा यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो cos तो ऐसा बन जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 अपॉन नीचे आता है cos थीटा, और यहाँ पे sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा, यहाँ पे माइनस आता है, राइट। चलो, तो यहाँ पे देख लो, ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा, राइट। ये और इतना है और ये इतना पोर्शन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी तो पता ही होगी ना आपको। अपॉन नीचे आता है cos थीटा इंटू साइन थीटा। चलो ऊपर का स्क्वायर है तो क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा। चलो ये जो मैं राउंड कर रहा हूँ वो दोनों का सम क्या हो जाएगा 1, मतलब 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 - 1। ओके, ये दोनों कैंसल, मतलब cos थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, ये कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल, मतलब आंसर क्या आ गया हमारा 2। सिंपल एक ही बात करनी है यहाँ पे, सब साइन कॉस में कन्वर्ट करना है और ये फॉर्मूला याद रखना है, ए प्लस बी ए माइनस बी तो क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, पहले का आंसर आता है 9, दूसरे का आता है 2।
अभी यहाँ पे बेटा हम करेंगे थर्ड नंबर का एमसीक्यू। ओके, तो ये एमसीक्यू जो है ना, आपको आईएमपी के अंदर 2 मार्क के सम में भी पूछ सकते हैं, राइट। चलो, यहाँ पे भी सेम टू सेम प्रोसेस है आपके लिए। सेक ए प्लस टेन ए और 1 माइनस साइन, सबको एक में ही कन्वर्ट कर दो। 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, मतलब 1 अपॉन साइन ए। चलो, यहाँ पे दोनों का बेस इक्वल है, मतलब 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। यहाँ पे 1 माइनस साइन ए, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई होगा दोनों का, तो क्या होगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस ए, राइट। चलो, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और नीचे होगा कॉस ए, बराबर है ना, राइट। ओके, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, ये नहीं होगा। यहाँ पे 1 प्लस साइन है, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा, और यहाँ पे कॉस है। अभी देखो, थोड़ा पीछे जाते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब क्या होता है, देखो। 1 माइनस, जैसे कॉस स्क्वायर ऐसे ही इससे हम दूसरा बनाते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कॉस स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अपॉन कॉस। 2 कट हो गया, तो कितने कॉसे बचे, 1। तो तीसरा जो है एमसीक्यू, उसका नंबर है डी। डन। चलो, अभी लास्ट है फोर्थ नंबर। चलो, सब 10 में है। यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस फोर स्क्वायर है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे तो ये फॉर्मूला ही दिख रहा है हमको। सेक स्क्वायर है अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर है, राइट। सेक को क्या बोलेंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, और कॉसेक को क्या बोलेंगे, साइन स्क्वायर है अपॉन 1। कैसे पता चला, नहीं पता चला होगा, राइट। फिर से समझाता हूँ, यहाँ पे देखो, कॉस स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, और नीचे है कॉस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है इज इक्वल टू टेन स्क्वायर है, राइट। मतलब साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर है। तो ये भी हमारा आंसर है। मतलब ये जो एमसीक्यूज है वो आपके लिए 2 मार्क के अंदर भी आ सकते हैं। ओके बेटा, आई होप कि सबने वीडियो बहुत अच्छे से देखा होगा, और जो सारे क्वेश्चन आंसर है वो आपको मिल गए होंगे। तब भी आपको ना पता चले तो मेरा कांटेक्ट नंबर यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, 9033019694 फ्रॉम विमल सर। ओके, थैंक यू।